स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का नवम पाठः अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। चैप्टर का नाम क्या है? मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। मालिनी है कोई, वो बोलती है प्रतिवेशिनी प्रति। प्रतिवेशिनी यानी पड़ोसन को, अपनी जो नेबर होती है, लेडीज़ नेबर जो पड़ोसन है उसको बोलती है, उसके प्रति बोलती है। गिरिजे, उसका नाम क्या है? गिरिजे है। गिरिजा मम पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचित् अन्यां काम अपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। यानी अर्थात गिरिजा को बोलती है पड़ोसन को कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र, मम पुत्र यानी मेरा पुत्र, मातुल गृहं प्रति, मामा के घर के लिए, प्रस्थित गया है, काचिद कोई अन्य काम वाली है, काम अपी महिला, काम करने वाली महिला, कार्यार्थ कार्य करने के लिए, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेषय भेजना, कि किसी भी काम करने वाली अन्य महिला को अगर तुम जानती हो तो उसे मेरी तरफ भेजना। मेरा पुत्र जो है मामा के घर गया हुआ है। ठीक है, फिर है गिरिजा बोलती है आम सखी, हाँ सखी, हाँ है ना, फ्रेंड होती है सखी, सहेली, हाँ सखी। अद्य प्रातः, आज ही सुबह, अद्य यानी आज, स्व यानी आने वाला कल। ठीक है यानी बीता हुआ कल, तो इनको आप ध्यान में रखिए। आज सुबह है, सुबह एव का मतलब ही, मम सहायिका मेरी काम करने वाली, सव सुताया अपनी पुत्री के लिए, सव सुताया अपनी पुत्री के लिए, कृते के लिए, कामार्थ पृच्छति स्म अपनी पुत्री के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी। स्व है कल, आने वाला कल है ना, टुमारो। प्रातः है कल सुबह है, प्रातः एव सुबह ही, तया उसके साथ, सह उसके साथ, वार्ता करिष्यामि आज सुबह ही जो मेरी काम करने वाली सहायिका जो है वो पूछ रही थी अपनी बेटी के लिए, तो मैं कल सुबह ही उससे बात करूँगी या उसके साथ बात करूँगी। ठीक है। अग्रिम दिने प्रातः काले, दूसरे दिन सुबह में या प्रातः काल में, षड्वादने 6 बजे, 6 बजे एव का मतलब ही, 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारं कम अपि सूचयति। यानी सुबह 6 बजे ही मालिनी की जो घर की घंटी है, जो डोरबेल है, वो आने वाले के लिए सूचना दे रही थी। सूचयति सूचना दे रही थी, मतलब बता रही थी कि घंटी बजी है तो कोई आया है। ठीक है, तो उसके बारे में वो सूचना दे रही थी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है, द्वारम उद्घाटयति खोलना, पश्यति दरवाज़ा खोलती है और देखती है, यत गिरिजाया कि गिरिजा के साथ में से, यत गिरिजा की सेविकया, जो गिरिजा के घर काम करने वाली उसकी सेविका है, दर्शनया, उसका नाम क्या है? दर्शना। तो दर्शना के साथ में, दर्शनया दर्शना के साथ में एक अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी थी। वो क्या देखती है कि गिरिजा के जो घर में काम करने वाली जो सेविका है दर्शना, उसके साथ में एक 8 वर्ष की जो बालिका है वो उसके साथ में खड़ी थी। ठीक है, ये देखो इस प्रकार फोटो में दिखाई दे रही है। दर्शना महोदय, किम हे महोदय, भवती आपने, कार्यार्थ कार्य करने के लिए, गिरिजा महोदया से पृच्छति स्म पूछा था, कृपया मम सुताए, आपने गिरिजा से पूछा था कोई काम करने के लिए, कार्यार्थम कार्य के लिए, कृपया मम सुताए अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती, कृपया ये जो अवसर है मेरी बेटी को आप प्रदान कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। आप अपनी सेवा का मौका मेरी बेटी को दीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए, हम पर ये कृपा कीजिए। मालिनी परम ऐशा, परम प्लस ऐशा, परम यानी परंतु, ऐशा यानी यह, परम ऐशा तू का मतलब तो, अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो अल्पवयस्क है, यानी छोटी उम्र की है, कम उम्र की है, ये तो अभी छोटी है। किम कार्य करिष्यति ऐशा,
तो करिष्यति करेगी, एषा यह, तो यह तो अभी बहुत अल्पवयस्क है, ये अभी क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्य अयम तु अस्य, अयम यानी यह, तु तो, अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल, यह तो इसका अध्ययन का, पढ़ने का और लिखने का, पढ़ने का, क्रीडनस्य खेलने का समय है। ये छोटी सी बच्ची, ये अल्पवयस्क है, ये क्या कार्य करेगी, यह तो अभी इसके अध्ययन का और क्रीडनस्य यानी खेलने का समय है। कौन बोलती है, मालिनी। ठीक है, फिर है दर्शना। दर्शना बोलती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह, एषा यानी यह, एक घर का, एकस्य एक घर का संपूर्ण कार्य करोति स्म, एक घर का संपूर्ण कार्य, पूरा जो काम होता है घर का करती थी, स्म करती थी। सह परिवार है, वह परिवार, अधुना अब, विदेशम प्रति प्रस्थित, वह परिवार जिस घर का ये संपूर्ण कार्य करती थी, वह परिवार जो है अभी विदेश प्रस्थान कर गया है, विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्य, अहम एतस्य दो शब्दों से है, अहम एतस्य, अहम एतस्य इसके लिए, कार्य अभाव में मैं इसके लिए, कार्यम एव अन्वेष्यामि, कार्यम प्लस एव अन्वेष्यामि, यानी मैं इसके लिए काम की खोज कर रही थी। कार्यमेव अन्वेष्यामि यानी मैं इसके लिए काम की खोज कर रही थी, काम के अभाव में। येन भवत दृश्यानाम कार्य प्रचलेत, इस प्रकार आप जैसों का कार्य चल जाता है। अस्मद दृश्यानाम, और हम जैसों का गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, इस प्रकार आपके जैसों का तो काम जो है चल जाता है, और हम जैसों के गृह संचालन के लिए, घर की पूर्ति के लिए हमें धन की व्यवस्था हो जाती है। मालिनी परम एततु, परमेततु का है पूरा क्या होगा, परम एव तु, यानी परम यानी परंतु, एव यानी ही, तु यानी तो, परंतु यह तो सर्वथा अनुचितम, सर्वथा ये तो एकदम अनुचित है, एकदम गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये तो, क्योंकि छोटी बच्ची है वो। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः है, क्या तुम नहीं जानती हो, किम न जानासि क्या तुम नहीं जानती हो, यत् यानी कि, शिक्षा तो सर्वेषा बालकानां सभी बालकों की, सर्वाशा बालिकानां और सभी बालिकाओं की, च मौलिकः अधिकार है और सबका मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अर्थात हे महोदया, अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिः एवास्ति। महोदया, हे महोदया, हमारा, अस्मद् यानी हमारा, सदृशानाम हम जैसों के लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार क्या है, तू अर्थात तो, मौलिक अधिकार केवलम स्वोदर पूर्ति एवास्ति, यानी स्व उदर पूर्ति प्लस अस्ति, स्व प्लस उदर प्लस पूर्ति प्लस अस्ति, हमारा मौलिक अधिकार तो क्या है, खुद के पेट की पूर्ति करना, पेट भरना है ना, स्व उदर यानी अपना पेट भरना ही हमारा तो क्या है, मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाएं एव अहम सर्व अस्मिन् दिने, एतस्य व्यवस्थाएं इन ऐसी घर मतलब अपना उदर भरने की जो होती है, अपना पेट भरने के लिए ही, इस व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्व अस्मिन् में पूरे दिन में, सर्व अस्मिन् दिने पूरे दिन में, पंचषड गृहाणाम कार्य करोमि, पाँच छः घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णापति ही तू किंचिदपि कार्य न करोति, मेरा बीमार रुग्णा था बीमार, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री, अतः मेरी यह पुत्री, च मिलित्वा मैं और मेरी पुत्री, च मिलित्वा दोनों मिलकर के परिवारस्य भरण पोषणम कुर्व, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घत काले, यानी इस महंगाई के काल में, महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, पर्याप्त धन नहीं है, तरही तो
कथम किस प्रकार विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तक्या आदीनीं क्रेतुं धनम अन्वेष्यामि। तो अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमारे पास धन पर्याप्त नहीं है तो किस प्रकार में विद्यालय का शुल्क और इनकी ड्रेसेस गणवेश यानी इनकी जो स्कूल की जो पोशाक है वो और पुस्तक आदि का जो खर्चा होता है वो क्रेतुम खरीदने के लिए धनम अन्वेषामि कहाँ से लाऊंगी। मेरे पास तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन नहीं है। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या, क्या तुम नहीं जानती हो, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो यथ कि नवोत्तर द्विसहस्र अर्थात सन 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, सन 2009 में सभी जो बालक हैं सर्वाशा बालानाम और सभी बालिकाओं के लिए कृत्य शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृत कि सन 2009 में क्या तुम नहीं जानती हो, सन 2009 में सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यद अनुसारम 6 वर्षे भी आरंभ है, उनके अनुसार 6 वर्षे भी आरंभे चतुर्दश वर्ष पर्यंत सर्वे बाला समीपस्थे सर्वकार्य विद्यालयं प्रापे। उनके अनुसार क्या है कि 6 वर्ष से आरंभ होता है उसकी शिक्षा 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं के लिए समीपस्थ सर्वकार्य समीप ही जो पास की सर्वकार्य यानी सरकारी विद्यालय प्राप्य उनमें न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में न केवल उसमें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी प्राप्त करेंगे अपितु और भी क्या करेंगे निःशुल्क गणवेश है, निःशुल्क गणवेश भी मिलेगी उनको अर्थात ड्रेसेस जो है उनकी स्कूल की जो ड्रेस है वो भी मिलेंगी। पुस्तक शूतम पादपत्राणाम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति। उनको न केवल शिक्षा ही प्राप्त होगी, वहाँ से निःशुल्क गणवेश भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगी, पुस्तक भी मिलेगी, पुस्तक शूतम यानी जो पुस्तक डालने का जो बैग होता है वो भी मिलेगा, पादपत्राणाम जूते भी मिलेंगे, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का जो भोजन होता है वह भी मिलेगा, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति जो होती है बच्चों के लिए कुछ पैसों की जो हेल्प होती है थोड़ी बहुत वह भी मिलती है, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति। ये सब उनको प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा जो है एक पैराग्राफ है वो हम कल की वीडियो में करेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।